तमाम सवाल होंगे, जवाब देने के लिए खुद केसरीलाल यादव यहाँ पे मौजूद है। शुरुआत कर रही हूँ मैं आपके शेड्यूल से। कितना मुश्किल है फिल्म की शूटिंग करना और चुनाव प्रचार करना? इस दुनिया में आसान कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता है सबको प्रणाम। और जो आसान है वो काम नहीं। और अपने परिवार के लिए अगर कुछ करता है ना तो आदमी हमेशा से परेशान ही रहता है। जिम्मेदारी अगर आपको ज़्यादा मिलती है ना तो लड़ना भी आपको ज़्यादा ही पड़ता है। पहले मैं अपने कुछ बच्चों को जो गोद लिया था उनको पढ़ाता था। अब मुझे लगता है कि पूरे छपरा के बच्चों के लिए मुझे सोचना है। तो एक पिता की तरह उन बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है तो कष्ट तो है, मुश्किल तो है। फिल्म की शूटिंग ज्यादा आसान लगती थी कि चुनाव प्रचार? क्योंकि अभी अब मैं देखती हूँ कि घिरे रहते हैं पूरे टाइम आप लोगों से, टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है आपका। तमाम लोग सुनने के लिए आते हैं, कहने के लिए आते हैं, शिकायतें लेके आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं। हाँ तो ठीक है, वो भी मेरा काम है, ये भी मेरा काम है। वो एक अलग दुनिया का चीज़ है, ये एक अलग दुनिया की चीज़ है। मुझे लगता है दोनों बहुत डिफरेंट है, बट करने वालों के लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मुझे करना आता है, इसलिए मेरे लिए हर वो चीज़ आसान है। मुझे लड़ना है और लड़के ही बड़ा होना है, इसलिए शायद ये भगवान ने मुझे भेजा है। क्योंकि 1 घंटे के अंदर मेरा सब कुछ फाइनल हो गया और मैं ना नहीं कर पाया, तो ठीक है, ये भी एक मेरा फेस है। शायद भगवान चाहता था कि शत्रुघ्न यादव को भी दुनिया जाने। ठीक है, पॉलिटिक्स में क्यों आए? कोई एक चीज, कोई एक जो चीज जहन में आती है? मैं पॉलिटिक्स ना कर पाऊंगा और ना ही हो सकती है और ना जीवन में होगा मेरे से। सच कर तो आप वही रहे, पॉलिटिक्स में आज भी नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, लड़ना कोई जरूरी, लड़ तो मैं अपनी जिंदगी से भी लड़के यहाँ तक बड़ा हुआ हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खराब हो गई, बढ़ी ना। चुनाव अलग विषय हो गया और मेरी जिंदगी अलग विषय हो गई। बट यहाँ क्या है कि वहाँ मुझे पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए मुझे गाना सोचना पड़ता था। यहाँ पे मुझे सिर्फ छपरा के भविष्य के लिए और छपरा के बेहतर के लिए सोचना है। तो ये मेरे लिए बहुत, समझिए कि अब एक छोटा सी चीज़ मिली है मुझे, वो बहुत बड़ा था। तो हर वो चीज़ बड़ा ही होता है। जब पहली बार करता है तो आदमी, मैं बहुत सारी सिस्टम को समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करते हैं, कैसे होते हैं। जब ये लोग बातें करते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरे जीवन से तो ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन शायद अब धीरे धीरे समझने लगा हूँ, चीज़ों को समझूंगा। क्योंकि मुझे छपरा को बेहतर कैसे बनाना है, मुझे उस पर चर्चा करना है, उस पर बात करनी है और उसके लिए सोचना है। तो ठीक है, मुश्किल ये भी था, मुश्किल ये भी है, मुश्किल वो भी था। हाँ, शूटिंग में ये होता है कि शूटिंग में राजा की तरह करता हूँ। शूटिंग एक हीरो के तौर पे मैं वहाँ राजा रहता हूँ। बट मुझे लगता है कि चुनाव में राजा की तरह नहीं, एक नौकर की तरह लोगों का सेवा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जिस पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया है, उस पार्टी पे बड़े आक्षेप लगे हैं बीते अतीत में। जंगल राज कहा जाता है, परिवारवाद, जातिवाद, ऐसे बहुत सारी बातें बीजेपी की ओर से कही जाती रही हैं। उस पार्टी से आप प्रत्याशी हैं तो आपको तो एक तो वो चीज कैरी ऑन करनी पड़ रही होगी, क्योंकि जिस पार्टी से प्रत्याशी हैं आप, लोग आपको भी इस नजर से देखेंगे और आप पे भी आरोप लगाएंगे कि आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के विधायक हैं या आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसको कैसे काउंटर करते हैं आप? और क्योंकि आरजेडी से टिकट मिलने के बाद आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई, साथ ही काउंटर करना लोगों को, बीजेपी के लोगों को काउंटर करना, अपना बताना भी पक्ष, कैसे करते हैं इसको? देखिए, मेरे कहने का मतलब ना कि जंगल राज बोल के इन लोगों ने इतना विलेन बना दिया बिहार को। इनके जंगल राज बोलने से सिर्फ एक नेता की छवि खराब नहीं हुई, बल्कि पूरे बिहार की खराब हो गई। क्योंकि कोई भी उद्योगपति आदमी बिहार में आने से डरने लगा और उसका रीजन सिर्फ चुनाव है और ये नेता है। कि इन लोगों ने इतनी जंगल राज बोल दी, इतनी बोल दी कि कोई आदमी को आज तक विश्वास नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, 20 साल से एनडीए की सरकार है ना बिहार में, तो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि अगर वो जंगल राज था 20 साल पहले, तो अभी का बिहार कौन सा स्वर्ग बन गया है? अभी भी तो वही है। उद्योगपति को मार दिया जाता है, डीएम के आवास के सामने मार दिया जाता है। एक आदमी को अस्पताल, पारस अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जाती है। 52 से 53 आज भी एक हत्या हुआ है। तो ये बताइए कि ये कौन सा राज है? हम इसको क्या नाम दें? हमें कोई बता दे। सच पूछिए तो एनडीए के पास उन्होंने कुछ बिहार को किया नहीं, बिहार को दिया नहीं, बिहार के रोजी रोजगार खत्म कर दिए, बिहार के लोगों को नौकर बनने पे मजबूर कर दिए, बाहर जाने पे मजबूर, अपने परिवार से दूर जाने पे, शिक्षा का स्तर कम कर दिया इन लोगों ने। अपनी इलाज तो कभी बेहतर
यहाँ पे करा नहीं पाए, रीजन कि इन्होंने अपने लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनाई, तो हमारे लिए कहाँ से बनाएंगे। इन लोगों ने अपने बच्चों को तो बेहतर स्कूल दे दिया अपने पैसे के दम पे, लेकिन हम जब अपने बच्चों को इन्होंने बेहतर स्कूल बाहर दिया तो हमारे बच्चों के लिए बिहार में बना पाएंगे? ये नहीं बना। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो इनके पास एक ही मुद्दा है, जंगल राज। जंगल राज आप इतने तो है ना, क्योंकि वो तो गिनवाते हैं कि भाई उस राज्य में वो था, लेकिन 20 साल से तो बिहार आपके साथ है ना भाई, बिहार की जनता आपके पास है, तो अभी भी जंगल राज ही है। अभी तो आपको बदल देना चाहिए। तो अभी जो आप किए हो वो दुनिया को बताओ ना, सिर्फ शब्दों से किसी को छोटा करना है। लोग हमारे यहाँ थे कि बाप दादा हाथी रख ले रहे तो सीकड़ लेके इंसान घुमाता। भाई जो हाथी वो समय थी तो अभी सीकड़ लेके घूमोगे? तुम हाथी खरीदो ना, हाथी खरीद के बताओ कि हमने भी इस सीकड़ के लिए हाथी खरीदा है। नहीं, आज देखो ना आप, शिक्षा का स्तर कितना गिरा दिया इन लोगों ने, कि पहले हमारी बिहार जो होती थी आईपीएस की फैक्ट्री हुआ करती थी, आज पेपर लीक में हमारे बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है। पहले लोग मेहनत करके नौकरी पा लेते थे, आज लाठी से बच्चे मारे जाते हैं। आपने देखा होगा ना। इनके सरकार से बेहतर तो खान सर है कि कम से कम अपने हुनर और अपनी व्यवस्था से सारे बच्चों को आज शिक्षा भी दे रहे हैं और बेहतर बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इन्होंने अस्पताल तो बनाई नहीं, वो आदमी कम से कम एक आदमी सोचिए कि इतने लोगों के विश्वास में आ गया, कैसे आ गया वो? और आज तक 20 साल में आप विश्वास में नहीं आए हमारे। सिर्फ आपने मुझे जंगल राज ही बोला, हिंदू मुस्लिम जंगल राज, सनातन अधर्मी, ये वो अरे भाई कब तक चलेगा ये? आप जो किए हो वो कोई नहीं गिनाते कि आपने क्या किया है। 5 साल बहुत बेहतर था बिहार। नीतीश जी जब पहली बार आए थे, उस 5 साल में मैं उनकी तारीफ करूंगा, नो डाउट, उन्होंने बेहतर किया था प्रशासन लेवल पे। तो अगर हम कोई भी चीज किसी के हाथ में देते हैं तो क्या बर्बाद करने के लिए देते हैं? और जो बर्बाद हुआ था उसी का नाम लेकर अब पूरी बने, जब तक ये धरती रहेगी तब तक जंगल राज नहीं हटेगा। आप जस्टिफाई कर रहे हैं जंगल राज को या फिर ये काउंटर कर रहे हैं? मतलब आप सेफ कर रहे हैं जंगल राज को या सिमिलर बता रही हैं एनडीए से ही, एनडीए के कार्यकाल को जस्टिफाई कर रहे हैं? बचाव किसी का नहीं करता। मैं तो ये कह रहे हैं कि वो भी बेहतर नहीं था, ये भी बेहतर नहीं है, दोनों बराबर ही है। हाँ, लेकिन जब नई सोच आ रही है तो उस सोच के साथ हमें जाना चाहिए ना। मैं बिहार की जनता को यही बोलूंगा कि वो पुरानी सोच को खत्म करिए आप और नई सोच के साथ आइए। क्योंकि तेजस्वी यादव आज लंदन भी जाते हैं तो वहां की चीजों को देखते हैं कि कैसे लंदन है, वो दुबई भी जाते हैं, वो देखते हैं कि कैसी दुबई बनी है। तो उस सोच को वो प्रयास करके कुछ हद तक तो धीरे धीरे पटरी पे आएगी ना हमारी चीजें। ठीक, चलिए आप पर आते हैं। अभी आपने एक हत्या का जिक्र किया, ये अभी आज हाल फिलहाल की ही बात है, आज की ही बात है, और आरोप लगा जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता थे दुलारी जी और उनकी हत्या हो गई। आरोप लगा मोकामा के एक बाहुबली पर। उन्होंने आरोप लगाया सूरज भान के परिवार पर कि उनकी ओर से उकसाया गया, वो चाहते थे कि ऐसा हो ताकि उनको फायदा मिल सके। तो ये जो कुछ हुआ इसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन के भी नाम निकल के सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अब सोचिए कि हमारी राजनीति कितनी गिरी हुई हो गई है कि राजनीति के लिए हम किसी की हत्या करते हैं और लोग चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। उस परिवार से पूछिए जिस परिवार का आदमी गया है, उस परिवार से पूछिए कि उसको इस चुनाव से जिंदगी मिल जाएगी? अब नहीं ना। कोई जीत जाएगा, किसी को कुर्सी मिल जाएगी। आरोप तो आपके भी दल पे लगाए जा रहे हैं ना, सूरज भान के परिवार। बात ही नहीं करता मैं दल का आदमी नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। पहले मैं इंसान हूं, मैं इंसानियत की बातें करता हूं, मैं दल की बातें नहीं करता। मैं किसी को मानता हूं तो मानता हूं, अब वो गलती करेगा तो क्या मैं उसको अपना मैं कहूंगा कि नहीं वो बहुत दूध का धुला हुआ है? नहीं, सॉरी, नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं जिंदा हूं और मुझे पता है कि हकीकत क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। मैं गलत सही की बातें करता हूं, मैं किसी दल की बात, अब जिसमें उसमें से कौन दोषी है ये मुझे पता नहीं है, बट जिसने भी किया है क्या उसके पास भी तो परिवार होगा ना, उसके पास भी तो माँ बाप होंगे ना, उसके भी बच्चे होंगे ना। क्या एक बार उसको इस समझ में नहीं आया कि यार मेरे बाद मेरे परिवार का कोई नहीं है, और जो मारा गया है उसके पीछे भी एक परिवार होगा? तो ये बातें तो उसको सोचनी ही चाहिए।
चाहे कोई मरवाया है, कोई मारा है, ये मुझे पता नहीं है और उस पर मुझे नहीं जाना है। मैं एक परिवार का आदमी हूँ, मुझे पता है कि मेरे पिता को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या महसूस करूँगा। मैं उस परिवार के साथ हूँ, मैं किसी नेता के साथ नहीं हूँ कि कौन क्या किया नहीं किया। अब कीचड़ उछालने से नहीं होता है कि वो चुनाव जीतने के लिए उन पे उछाल रहे हैं, वो चुनाव जीतने के लिए उन पे उछाल रहे हैं। अब ये दुनिया जानती है जो कौन सही कितना है और कौन कितना गलत है। ठीक है। अच्छा, आपको लेकर के ना बीजेपी के लोग ये एक चीज जो आरोप है वो लगा रहे हैं कि भाई ये तो फिल्म स्टार हैं, आए हैं, इनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ रही है, चुनाव खत्म हो जाएगा वापस मुंबई लौट जाएंगे। अब ये थोड़ी नेता है जो आकर के बैठेंगे, स्ट्रगल करेंगे लोगों के साथ, छपरा में बसे रहेंगे, घर बना के बस जाएंगे। ये आपके ऊपर एक तरीके से आक्षेप है कि मतलब चूंकि आप उस बैकग्राउंड से आते हैं, आप इंडस्ट्री से आते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई वापस लौट जाएंगे। इसको लेके जवाब क्या है? तो उन्होंने जिनको टिकट दिया था उनके दल में जो हैं, तो वो लोग कसम खाए थे क्या पहले जब मुंबई नहीं जाएंगे? अरे भाई, मुंबई जाने से विकास का क्या लेना देना है? 10 साल से तो इससे पहले जो छपरा में विधायक थे तो उनका घर वहीं में, उनका भी घर डूबा था पानी में। मुंबई जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं विकास लेके जा रहा हूं मुंबई। हमारी सोच है हमारे छपरा के लिए, मैं उस पर बात कर रहा हूं। 10 साल से वो विधायक रहे और वो छपरे के ही है, उसके बावजूद भी छपरा के बारे में नहीं सोचे। बेटा हो और अंधा हो तो एक गिलास पानी भी दे पाएगा आपको? बेटा हो अमेरिका में भी क्यों ना हो, अगर उसको दिखता है कि मेरे माँ बाप हैं और उनको मुझे उनकी ज़रूरत है और उनको मेरी ज़रूरत है, तो वहीं से ट्रांसफर मारेगा कि पापा ये आप ये खा लीजिएगा, पापा मुंबई से छपरा के लिए विकास ट्रांसफर मारेंगे? नहीं। हाँ। मेरे दिल में छपरा है, क्योंकि मेरे माँ बाप अगर यहाँ रहते हैं तो मुझे पता है कि मेरे माँ बाप को क्या चाहिए। और मैं छपरा को एक विधानसभा के तौर पे नहीं, बल्कि छपरा का बेटा बनकर मैं हमेशा से प्रयास करूँगा कि मेरा छपरा परिवार है और अपने परिवार के लिए जितना मैंने किया है उसी तरह मैं प्रयास करूँगा कि इस परिवार के लिए भी मैं बेहतर करके जाऊँ। फर्स्ट कुछ सोचा है आपने टॉप 5 चीजें कि बस ये तो बदल ही डालनी है मुझे, ये तो मतलब ठीक ही कर देना है छपरा में? कुछ 5 चीजें सोच रखी हैं आपने? छपरा पहले जो नाले की प्रॉब्लम है, पानी की निकासी का, जो छपरा डूबा हुआ था, कम से कम व्यापारियों के करोड़ों चीजें डूब गई, करोड़ों का नुकसान हुआ है व्यापारियों का। मैं प्रयास करूंगा जो फर्स्ट उस पर काम करूं और उसका जल्दी से जल्दी निवारण जैसे हो सकता है। चाहे छपरा के लोग जितना जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो किसी समाज के हों, वो इंसान है, उनको पता है कि छपरा कैसे डूबा था और ये कैसे निकल सकता है, उनसे भी सलाह लूंगा। बेहतर इंजीनियर से हम बात करेंगे, बात करके सरकार पे के पास भी जो भी बेहतर चीज़ें होगी उनसे भी बात करेंगे। बात करके सबसे पहले मैं उसको सॉल्व करना चाहूँगा। दूसरा की शिक्षा, हमारे पूरे छपरा सिवान गोपालगंज में एक ही यूनिवर्सिटी है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए उस पर। उसके बाद जो अस्पताल की व्यवस्था है जो खराब है उस पर, उसके बाद देखेंगे। अगर ये 3 चीज़ें सही हो गई तो मुझे लगता है कि छपरा में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी रोजी रोजगार की बातें हैं तो हमारे मुख्यमंत्री के हिसाब में होगी, भाई उनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि भाई अब लोगों को बुलाइए और यहाँ फैक्ट्री लगवाइए। आज मोदी जी 5 साल पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था कि अगली बार जब आऊँगा तो यहीं के चीनी मिल से मैं चाय पीऊँगा, यहीं के चीनी मिल से चाय पियेंगे। फिर क्या हुआ? आज भी बोल के गए हैं कि अगली बार आऊँगा तो यहीं के चीनी से चाय पीऊँगा। हमको लगता है कि वो सपना उनका सपना ही रह जाएगा, ना वो चीनी मिल बनेगा ना वो चाय पियेंगे बेचारे। बट ये तो छपरा और बिहार के लोगों को सोचना है कि भाई ये तो हमेशा आके चीनी मिल खुलवा देते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं, 5 साल के बाद फिर आते हैं, फिर चीनी मिल का चाय पीने आते हैं। लेकिन चीनी मिल तो नहीं बनता, चाय तो पीते हैं, बट चीनी छपरा का नहीं होता है, वो कहीं और का होता है। ठीक है। इस बार भी बहुत कुछ जो है ऐलान किया गया तेजस्वी यादव की ओर से, रोजगार की बात कही गई है, हर घर परिवार में एक लोगों को नौकरी, महिलाओं के खाते में पैसे, बिजली को लेकर के अब बहुत सारे ऐलान उनकी ओर से किए गए हैं। तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं रोजगार की बात, ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इतनी नौकरियां बिहार में हैं भी जितनी वो देने का दावा कर रहे हैं। सवाल कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं हवाई बातें हैं, बस बोल देना। अरे भाई तू सवाले करेंगे खाली, वो तो वादा भी नहीं कर रहे हैं लोगों से। कम से कम जो आदमी 2 करोड़ नौकरी देने की बात तो कर रहे हैं ना।